राजनांदगांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस काले कारनामे का पर्दाफाश होते ही हड़कंप मच गया है। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में ऐसा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी जो सभ्य समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं था। बड़ी शान से हाथ पीछे करके खड़ा ये वही ढोंगी बाबा है जो नशे और भोग का कारोबार करके धर्मनगरी को पाप नगरी बनाने की फिराक में लगा था। इस ढोंगी का नाम तरुण अग्रवाल है जो इसी शहर में पैदा होकर भी इसी शहर में अधर्म करने के प्रयास में था। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ये गोवा चला गया जहां पर उसने बाबाओं की संगत करके योग सीखा और करीब 20 वर्षों से गोवा में ही रहकर विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने लगा। लेकिन फिर अचानक डोंगरगढ़ का रुख किया और 6 महीने पहले ही उसने प्रज्ञागिरी में हेलीपैड के पास लगभग 35 एकड़ जमीन 6 करोड़ में खरीदी और आश्रम का निर्माण करना शुरू किया। लेकिन आश्रम में कुछ और ही खेल खेला जाने लगा। तरुण अग्रवाल इस आश्रम में योग सिखाने के बहाने गांजा, चरस, सेक्स टॉय जैसी सुविधाएं मुहैया कराने लग गया। महंगे शहरों में उपलब्ध होने वाली तमाम गतिविधियां आश्रम में संचालित होने लगी। हर शाम यहाँ पर नशे और भोग करने वाले लोगों के जमावड़े लगने लगे। आश्रम में अनैतिक कार्य होने लगे तो पुलिस तक सूचना पहुंची। फिर क्या था, डोंगरगढ़ टीआई जितेंद्र वर्मा ने टीम के साथ छापा मारा तो मौजूद सामान को देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 किलो गांजे की भारी खेप, सेक्स टॉय के साथ ही आपत्तिजनक सामग्री मिली। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ जो NDPS के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। जी सर, पूछताछ में और कौन सी बातें जो निकल कर सामने आई हैं जो अलग अलग राज्यों और देशों से उनका संपर्क बताया होना, ऐसा कुछ जानकारी निकल कर सामने आई? प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे। लिहाजा योग गुरु का ढोंग रचने वाले तरुण अग्रवाल उर्फ बाबा योगा क्रांति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तरुण अग्रवाल करीब 10 NGO का खुद ही डायरेक्टर है, इसलिए उस एंगल से भी जांच की जा रही है कि किस तरह से NGO को आने वाला पैसा मैनेज किया जा रहा था। योग की आड़ में बाबा जी जो प्रोग्राम चला रहे थे उस पर कार्रवाई करने का मामला सामने आया है। यहाँ पर योग की आड़ में सेक्स टॉय और गांजा, चरस जैसे तमाम तरह के जो नशे के सामान यहाँ पर उपलब्ध थे, इस पर डोंगर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद में पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया है। बाद में दिखाएंगे ये जो आश्रम है ये क्रांति योगा के नाम से इसको चलाया जा रहा था। कैमरा से गुजारिश करेंगे, दिखाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्रांति योगा। यहाँ इसका जो संचालक है वो पहले यहाँ इस डोंगर में रहता था और काफी समय पूर्व यहाँ से वो गोवा चला गया था। गोवा जाकर उसने योगा सीखा और कई बाबाओं के संपर्क में जहाँ से उन्होंने जो ज्ञान लिया उसी ज्ञान को यहाँ पर प्रदान करने के लिए इस डोंगर को भी कहीं न कहीं गोवा की तर्ज पे गोवा बनाने का उनका पूरा विचार था और पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उन्होंने यहाँ पे लगभग 30 से 35 एकड़ जमीन लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी और यहाँ पर 5 एकड़ में अभी उन्होंने आश्रम बनाना प्रारंभ किया था। चूंकि आश्रम का काम अभी पूरा नहीं, आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पे सामान फैले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी तक जो सामान उपलब्ध है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर अयासी का अड्डा तैयार किया जा रहा था। वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ सहित जो विदेशी पर्यटक है उनके लिए भी यहाँ पर वो सामान तैयार किया जा रहा था। जो जिस तरीके से यहाँ पर सामान मिला है, जो सेफ टॉय मिले हैं, जो कीमती सामान यहाँ पर उपलब्ध है, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ सामने देख सकते हैं जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा बैठा ली गई है वो अष्ट धातु से बनाई गई है और ऐसी जानकारी मिली कि गोवा में भी इन्होंने जो आश्रम बनाया था वहाँ पर भी इसी प्रकार का भगवान बुद्ध का प्रतिमा वहाँ पे बैठा ली गई थी। आप देख सकते हैं ये जो प्रतिमा है ये अष्ट धातु की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलर, ये बड़े बड़े झूले, ये गाड़ियाँ, ये मशीनें और ये बाबा की तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे जो बाबा की पहले की तस्वीर है। अभी फिलहाल उन्होंने तो दाढ़ी बढ़ा ली है और साधु का वेश धारण कर लिया और नाक में नथुनी पहने हुए, लेकिन ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये उनकी पुरानी फोटो है जो यहाँ पे वो रहते थे डोंगर में उस समय की। इसके अलावा भी आप बहुत सारे सामान यहाँ पे उपलब्ध हैं और आपको कुछ हैरान करने वाली चीजें भी हम आपको दिखाएंगे। चलते हम आपको लेकर चलते हैं। आश्रम के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर एक कंकाल
टंगा हुआ है। आखिर इस कंकाल का इस आश्रम में क्या उपयोग किया जाता था, ये तो बाबा ही बता पाएंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जो कीमती सामान यहाँ पे उपलब्ध है, हर तरीके की सुख सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जा रही थी। जो आने वाले पर्यटक हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं, उनको यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ पे बड़ा पैमाने पर आश्रम तैयार किया जा रहा था। और एक वाटर फिल्टर प्लांट भी यहाँ पर डाला गया है। हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको हम दिखाए देंगे कि यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट भी डाला गया है। पुलिस की माने तो ये बाबा जो है लगभग 10 एनजीओ का संचालन करते थे और उसके वो खुद डायरेक्टर थे। तो कहीं ना कहीं एनजीओ में जो राशि आती थी, उस राशि का उपयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इनका लिंक जो है ऊपर तक पहुंचा हुआ है। और उसी जो अवैध कमाई है, कहीं उस अवैध कमाई से ही वो सारा कार्य यहाँ पे कर रहे थे। और तमाम तरीके के यहाँ पे नशे का व्यापार वो कर रहे थे, जिसका डोंगर पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं देवेंद्र गोरले, पंजाब के न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन सुनील बघेल के साथ, धन्यवाद।